नमस्कार दोस्तों आज की स्टोरी दादी आपकी तो मौज है कि कैसे दादी की मौज है के बारे में बताया है। दोस्तों, मिनी नाम की एक लड़की है। वो अपनी दादी से कहती है, दादी आपकी तो मौज है। एक दिन मेरे पास बैठकर होमवर्क कर रही थी। अचानक कहने लगी, दादी आपको तो कितनी मौज है ना। दादी कहती है, क्यों, किस बात की मौज है? मैंने जानना चाहा। आपको तो कोई काम नहीं करना पड़ता है ना। दादी कहती है, ना, क्यों मैं तुम्हारे लिए मैगी बनाती हूँ, सूप बनाती हूँ, हरी चटनी बनाती हूँ, तुम्हारा फोन चार्ज करती हूँ, कितने काम तो करती हूँ, तुम्हें कौन सा काम करना पड़ता है? मैंने हंसकर पूछा। क्या बताऊं दादी, मुझे तो बस काम ही काम है, उसने बड़े ही दुखी स्वर में उत्तर दिया। दादी ने कहा, क्या काम है, पता तो चले। क्लास अटेंड करो, होमवर्क करो, कभी टेस्ट की तैयारी करो, कभी कोई प्रोजेक्ट तैयारी करो। दादी आपको पता है बच्चों को कितने काम होते हैं? वह दारा प्रभा बोलती जा रही थी, जैसे किसी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। उस ऊपर से ये ऑनलाइन क्लासें, लैपटॉप के सामने बैठे रहो बुत बनकर। जरा सा इधर उधर देखो तो मैम चिल्लाने लगती हैं। चिल्लाती भी इतनी जोर से है कि घर पर भी सबको पता चल जाता है। सोनम तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? राहुल तुम्हारी डाइटिंग बहुत गंदी है, महक तुम्हारा ध्यान किधर है? बस डांटती ही जाती है। आज मिनी पूरी तरह विद्रोह पर उतर आई थी। मैं चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। फिर मैंने हंसकर पूछा, क्या स्कूल में मैम नहीं डांटती? दादी कैसी बातें कर रही हो, वह भी डांटती है, मैडम को तो काम ही है डांटना। फिर मेरा प्रश्न था, दादी आप समझ नहीं रही हो, उसने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया। क्या नहीं समझ रही हूँ? तो कुछ बताइए तभी तो पता चलेगा ना। रुको मैं आपको समझाती हूँ। स्कूल में भी मैम डांटती हैं, पर हम लोगों को बुरा नहीं लगता, क्योंकि डांट तो सबको पड़ती है, इसलिए क्लास में सब बराबर होते हैं। कभी कभी तो पनिशमेंट भी मिलता है, पर किसी को तो पता तो नहीं चलता। यहाँ तो अपने ही फ्रेंड्स के पेरेंट्स तक को पता चल जाता है, सबके सामने इंसल्ट हो जाती है ना। वह गंभीरता पूर्वक बोली, हाँ बात तो तेरी ठीक है, हमें स्कूल में मैम से डांट पड़ रही है, घर पर तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने मन ही मन मुस्कुराते हुए उसकी बात का समर्थन किया। समर्थन पाकर वह बहुत खुश हुई। शायद बचपन से ही हमारे मन में ये भावना घर कर जाती है कि हमारी गलतियों का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब वह पूरी तरह अपनी रौ में आ चुकी थी। मुझे अपना राजदान बनाते हुए बोली, दादी मैं आपको एक बहुत ही मजेदार बात बताऊं, आप किसी को बताएंगी तो नहीं? उसने पूछा। वह आश्चर्य होना चाहिए। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तो बेफिक्र होकर बता। मेरा उत्तर सुनकर वह बोली, जब किसी बच्चे पर मैम नाराज होती है तो सारे बच्चे नीचे मुंह करके या मुंह पर हाथ रख के हंसने लगते हैं। मैम नाराज नहीं होती, मैम को पता ही नहीं चलता है। और वह बच्चों को क्या फर्क पड़ता है, रोज किसी ना किसी पर मैम गुस्सा होती ही है। ये सुनकर मुझे हंसी आ गई। सच्ची है, हम में सब ऐसी ही हैं। एक और मजेदार बात बताऊं दादी? अब वह बहुत ही खुश लग रही थी। हाँ जरूर बता, दादी ने कहा। जब मैम ब्लैक बोर्ड पर लिखती है ना, तो क्लास की तरफ उनकी पीठ होती है, तब हम लोग बहुत मस्ती करते हैं। कुछ लड़के तो अपनी सीट छोड़कर उधम मचाने लगते हैं, और जैसे ही मैम मुड़ती हैं, सब अपनी अपनी सीट पर चुपचाप बैठ जाते हैं। मैम को कुछ पता ही नहीं चलता। हम लोग स्कूल में बहुत मजे करते हैं, घर पर तो मैं बोर ही हो जाती हूँ। उसने निराश होकर कहा, बस सारा दिन घर में बैठे रहो, इस कोरोना ने तो पागल कर दिया है। उस पर सुबह सुबह जब अच्छी नींद आती है तो मम्मा जबरदस्ती उठा देती है।
दोपहर को जब मुझे नींद नहीं आती तो कहती हैं अब थोड़ी देर सो जाओ। पहले भी तो ऐसा ही होता था। मैंने कहा दादी आप समझ नहीं रही हो, पहले मैं स्कूल जाती थी इसलिए थक जाती थी, अब दिन में सो जाती हूँ तो रात को नींद नहीं आती है, पर सुबह सुबह उठना पड़ता है ना। और ये पापा बराबर कहते हैं बुक रीडिंग कर लो, मुझे परेशान करके रख दिया है सबने। उसने दुखी स्वर में कहा। फिर कुछ सोचने के बाद मुझसे पूछने लगी, दादी मैं कब बड़ी हो जाऊंगी? मिनी का प्रश्न सुनकर मैं हैरान हो गई और देखने लगी। मन में सोच में डूब गया। अक्सर बचपन में हम जल्दी बड़े होना चाहते हैं, पर बड़े होने पर दुनियादारी में फंसकर हमारी बचपन की निश्चिंतता, निश्चलता, भोलापन सब पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ ही जिम्मेदारियां के बोझ तले दबते ही चले जाते हैं। धीरे धीरे जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए हम स्वयं शारीरिक एवं भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाते हैं। दूसरों का बोझ उठाते उठाते हम स्वयं सब पर बोझ बन जाते हैं। फिर याद आती है उस उम्र की बातें जो लौटकर कभी नहीं आती। मगर मिनी को क्या पता है कि उम्र के इस पड़ाव तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। वह तो बस जल्दी से जल्दी उस उम्र में पहुंचना चाहती है। नमस्कार दोस्तों।